हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज हम ऑरिफिस प्लेट के सामने खड़े हैं। तो आज हम ऑरिफिस प्लेट से ट्रांसमीटर तक जाने तक जो चीजें आती है उसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं और सबका क्या रोल होता है ये बात करते हैं। तो दोस्तों, ये एक पाइपलाइन है। एक पाइपलाइन में वाटर यानी पानी का फ्लो है, उस फ्लो को मेजर करना है। तो मेजर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि आपको डीपी क्रिएट करना है। तो डीपी क्रिएट करने के लिए दोस्तों ये लगाई गई है ऑरिफिस प्लेट। ये इसका है इनलेट साइड। तो ऑरिफिस प्लेट करता है क्या दोस्तों, जो इनलेट से पानी आ रहा है और जो आउटलेट में यहाँ निकल रहा है ऑरिफिस प्लेट के बाद, इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। कैसे करता है? क्योंकि ये एक तरीके का रुकावट का काम करती है। तो यहाँ जो प्रेशर आ रहा है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और वो कम जो होता है वो कैलकुलेटेड होता है, मतलब फ्लो के हिसाब से वो प्रेशर कैलकुलेट होता है। तो ये ऑरिफिस प्लेट डिजाइन करके फिर इसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पे दो टैपिंग निकाल दी गई है। अगर आपका इनलेट इधर से है, जैसे इसका इनलेट यहाँ से है, तो इनलेट यहाँ से, तो ये हो गई आपकी हाई प्रेशर की टैपिंग और ये हो गई आपकी लो प्रेशर की टैपिंग। यानी ये ऑरिफिस प्लेट के पहले इस फ्लेंज में आप देखेंगे यहीं पे ही पानी भरा हुआ है इसके अंदर और इसके अंदर यहाँ पे भरा हुआ है। तो यहाँ से हाई प्रेशर और यहाँ से लो प्रेशर, और फिर ये दोनों इम्पल्स लाइन, इसको बोलते हैं दोस्तों इम्पल्स लाइन। फिर ये दोनों इम्पल्स लाइन जो है वो ट्रांसमीटर पे जा रही है। अब मैं आपको ट्रांसमीटर पे लेके चलता हूँ कि वहाँ क्या चीज है। तो दोस्तों, ये दोनों इम्पल्स लाइन जो है वो यहाँ पे ट्रांसमीटर पे आ गई है। आप देख रहे हैं ट्रांसमीटर में लगने से पहले ये डायरेक्ट नहीं लगती हैं, इसके पहले एक मैनीफोल्ड लगा होता है। तो दोस्तों, ये 3 वॉल या 3 वे मैनीफोल्ड लगा हुआ है। 3 वे मैनीफोल्ड क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि एक जो इम्पल्स लाइन ये है उसके इनलेट को अगर आपको बंद करना है तो ये वॉल बंद करना पड़ेगा। अगर उसके इनलेट को ये वाला इनलेट बंद करना है यानी हाई प्रेशर का बंद करना है तो ये वॉल बंद करना पड़ेगा। अगर आपको इसको ट्रांसमीटर को सर्विस से हटाना है तो आपको ये दोनों वॉल बंद करके, ये आइसोलेशन वॉल होता है, इसको खोल देते हैं। तो दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो ये हो गया मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड के आगे लगा है आपका ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर में ये हाई लो दोनों प्रेशर जा रहे हैं और आपको पता है जो फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा पी के, यानी प्रेशर डिफरेंस के। तो डेल्टा पी के डिफरेंस के अकॉर्डिंग जो है वो फ्लो निकल के आ जाता है। तो ये छोटा सा इरेक्शन होता है कि ट्रांसमीटर, मैनीफोल्ड, फिर इम्पल्स लाइन और इम्पल्स लाइन के बाद यहाँ पे ऑरिफिस से ये इम्पल्स लाइन यहाँ पे आ गई है। और आपको पता है कि इम्पल्स लाइन कैसी लगनी चाहिए, कितने इंक्लिनेशन में लगनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरा यूट्यूब पे बहुत डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, वो वीडियो देख लीजिए जाके। उसमें मैंने पूरी डिटेल बताई है कि क्या क्या गलतियां हो सकती है जब भी आप डीपी फ्लो ट्रांसमीटर को हम कमीशनिंग करते हैं या कहीं फील्ड पे लगा होता है तो क्या क्या देखना होता है। दोस्तों, अगर आपको फ्लो नोजल पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना फ्लो नोजल। मैं आपको फ्लो नोजल पे भी ले जाके उसका कंस्ट्रक्शन दिखाऊंगा और ये समझाऊंगा कि वो फ्लो मेजर कैसे करता है और उसके पीछे का प्रिंसिपल। तो यहाँ तो सिंपल प्रिंसिपल था दोस्तों ऑरिफिस का कि डेल्टा पी क्रिएट करना है। डेल्टा पी मतलब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना है। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में